वेलकम टू पद्मजा एकेडमी। क्लास 9th के लिए हम संख्या पद्धति से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनकी अच्छे से तैयारी करिए। और देखिए, दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और इधर दो संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। दोनों तरह के आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो आप जानिए कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब जैसे दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। तो जैसे पहली संख्या दी हुई है 1, तो 1 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है और जितनी आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे 1 बढ़ा दीजिए। तो 5 ज्ञात करनी है तो आप उसमें 1 जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा और इसको 6 से अंश और हर दोनों में गुणा कर दीजिए तो आपको जो भिन्न प्राप्त होगी परिमेय संख्या प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 6/6। ठीक है। इसके बाद जब आपकी दूसरी संख्या है 2, तो इसको 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं और इसमें 6 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और नीचे 6 एकम 6। तो आपको भिन्न प्राप्त होती है 6/6 और 6/12। तो अब आपको इसके बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो देखिएगा, पहली तो 6/6 हुई और दूसरी क्या होगी 7/6, तीसरी होगी 8/6, चौथी होगी 9/6 और अगली होगी 10/6 और फिर होगी 11/6 और फिर लास्ट में है 12/6। तो आपको देखिए, इन्हीं दो संख्याओं के बीच की आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5 आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। आपने 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार से बहुत सरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उत्तर लिख दीजिए। अतः 5 परिमेय संख्याएं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 व 11/6 है। ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार से आपको परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेना है। तो जितना आपको बस इसमें इतनी बात याद रखनी है कि अगर संख्या ऑलरेडी भिन्न में दी है तो ठीक है, अगर भिन्न में नहीं दी है तो आप 1 से भाग दे सकते हैं और जितनी संख्या निकालने के लिए बोले उसमें 1 जोड़ के और अंश और हर में ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आपको भिन्न प्राप्त हो जाएगी। ऐसी पहली संख्या और ऐसी दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं के लिए भिन्न निकाल लीजिए। तो आप देखेंगे कि अंश जो दोनों के आएंगे उसमें उतने का अंतर रहेगा जितनी आपको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ओके, आइए अब आपको हम एक अगला एग्जांपल दिखाते हैं कि दो संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ पे 1/7 दिया हुआ है, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1/7 को डिवाइड कर देना है और इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप देखेंगे कि जब 1/7 को आप भाग देंगे तो इसका भागफल आएगा 0.1428 और 57। यही अंक की बार बार पुनरावृत्ति होगी और ये पूरी तरह से कटेगा नहीं। तो इस तरह से 1/7 को जब विभाजित कर लिए तो 2/7 को भी विभाजित कर लीजिए और 2/7 का भागफल आएगा 0.2857 और 14। ठीक है। इसमें भी भागफल पूरी तरह से नहीं कटेगा। जिस भिन्न का हर 7 होगा वो भागफल पूरी तरह से कटेगा नहीं। ठीक है ना। तो ये इनके बीच की अब आपको अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो चूंकि हमको यहाँ पे केवल एक ही अपरिमेय संख्या लिखने के लिए बोला गया है तो हम 1 लिखेंगे, अन्यथा आपको जितनी भी अपरिमेय संख्याएं लिखना हो लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए 1/7 ऐसा लिखिए, 1/7 व 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं आप। जैसे 14 है तो आप यहाँ 15 से शुरू कर सकते हैं, 0.15, 0.1500, ऐसे 1500 और डॉट डॉट ऐसे भी कटेगा नहीं और भागफल आता रहेगा। तो इस प्रकार से आप दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना और दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना सीख चुके हैं। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।
वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या है, हम घातांक वाले प्रश्नों को कैसे हल करेंगे उसके लिए पहले हम नियम देखते हैं। तो नंबर 1, अगर हमको इस प्रकार से क्वेश्चन मिले कि a टू द पावर m और इंटू a टू द पावर n, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमको संख्याएं गुणा में दी गई हैं उनका आधार समान है और घात अलग अलग है। आधार समान है और घात अलग अलग है। तो देखिएगा, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है ना, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। फिर दूसरा देखिए कि अगर a टू दी पावर m अपन a टू दी पावर n है तो दो संख्याएं हमारी भाग में हैं और आधार समान हैं। ठीक है, तो a टू दी पावर m माइनस n, अगर आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और संख्याएं भिन्न में हो तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। ठीक है, फिर तीसरा नियम है कि अगर a टू दी पावर m और होल टू दी पावर n, यानी घात पर घात ऐसे लगी रहे तो हम उन घातों का गुणा कर देते हैं a टू दी पावर m इंटू आधार अलग अलग हो, तो जैसे a टू दी पावर m और इंटू b टू दी पावर m। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि आधार डिफरेंट दिख रहे हैं और घात समान दिख रही है, तो आधार का गुणा हो जाएगा और इसके ऊपर क्या लग जाएगी, घात। पांचवा देखिए, तो a टू दी पावर 0, अगर किसी संख्या की घात क्या हो, शून्य हो, तो उसका मान कितना आता है, 1। कितना आता है, 1। अगला नियम देखिए कि जो है 1/a लिखा है, 1/a लिखा है या 1/a की पावर m लिखा है या n लिखा है। ठीक है ना, तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो a टू दी पावर इनवर्स n हो जाएगा। ठीक है, a टू दी पावर इनवर्स n हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, जैसे अब आपको लिखा है n रूट a, तो अब आप इसको लिख सकते हैं जो है a टू दी पावर 1/n। अब आपको इसी पे एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल सभी नियमों का आपको उपयोग करा के दिखाते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पे पहले एग्जाम्पल को, पहले रूल का यूज करते हैं और आपको एग्जाम्पल गिवन है कि 2 की पावर 1/5 और इंटू 2 टू दी पावर 1/3। ठीक, तो आप नियम क्या देख रहे हैं कि आधार समान दिख रहा है तो घातें जोड़ी गई थी, तो यहाँ भी आप वही कर दीजिए, आधार समान है तो घातों को जोड़ दीजिए 1/5 प्लस 1/3, तो 2 टू दी पावर एलसीएम ले लीजिए, तो 5 3 कितना आएगा, 15, तो 3 इधर और 5 इधर, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 बटे कितना हो जाएगा, 7 की पावर 1/5 अपन 7 की पावर 1/3। ऐसे हमारी दो संख्याएं हैं जो भिन्न में हैं, उनका हर समान है और उनकी घातें अलग अलग हैं, तो हम आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं भाग में, तो 1/5 माइनस 1/3, तो 7 और यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा। ठीक है, 5 3 15 और ये 3 इधर जाएगा और -5 इधर जाएगा, तो 7 की पावर, ठीक है ना, 7 की पावर कितना आ जाएगा, -2/15, तो माइनस हटाने के लिए इसको नीचे करेंगे तो 1/7 और की पावर 2/15 हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसको सरल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको a टू दी पावर m होल टू दी पावर n का उपयोग दिखाते हैं, तो कैसे आप करेंगे, तीसरे नियम का उपयोग। तो जैसे एग्जांपल है 2 की पावर 3 और होल टू दी पावर 1/3। ठीक, तो अब देखिए इसका आप देखते हैं कि m और n का गुणा हो जाता है, तो 2 की पावर 3 इंटू 1/3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर 1, और किसी संख्या की घात 1 हो तो वही वैल्यू आती है। 5 की घात 3 और गुणे 6 की घात 3। ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 6 30 और 30 की घात 3। ठीक है ना, तो 30 की घात 3 का मतलब होता है जो संख्याएं आपको घात करने लायक हो उन्हीं को करिए, बहुत बड़ी संख्या आती है तो सेम ऐसे, जैसे 30 का क्यूब किया जा सकता है, तो 30 गुणे 30 और गुणे कितना 30, क्यूब का मतलब है उसी संख्या का 3 बार गुणा, तो 3 3 9 27 आएगा। इसके आगे कितने जीरो, 3 जीरो, कितने जीरो 3
जीरो 27,000 पावर जीरो की वैल्यू आपसे पूछ ले, कभी कभी पूछ सकता है। तो 5 की पावर जीरो की वैल्यू में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और अलग अलग उत्तर देते हैं। तो जब किसी संख्या की घात कितनी हो जीरो, तो उसकी हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कितनी, जैसे आपको कहे कि लिखा है 1/5, 1/5, तो इसको इनवर्स के रूप में यानी भिन्न में न लिखिए। तो क्या करेंगे, आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो लिखेंगे 5 इनवर्स। क्या लिखेंगे, 5 इनवर्स। 5 इनवर्स लिखा है तो भिन्न में बदल सकते हैं, भिन्न में लिखा है तो इनवर्स में बदल सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे इसके ऊपर सर्ड के ऊपर पावर नहीं लगी हुई है, तो जब पावर ना लगी रहे तो वहां ऑलवेज क्या माना जाता है, 2। कितना, 2। तो यहाँ पे 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। जैसे क्यूब रूट 2 लिखा है तो अब आपको n रूट a की तरह है, किसकी तरह है, n रूट a की तरह है, तो a की पावर 1/n लिख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे आपको हम कहें कि रूट 2 का स्क्वायर करिए, रूट 2 का स्क्वायर, अभी परिमेयीकरण में दिखाए या अगले क्वेश्चन आप लगाए, आपसे मैंने कहा कि रूट 3 का रूट 3 में गुणा करिए और कितना आएगा, 3 आएगा। तो कैसे आएगा, इसका मतलब यही होता है ना कि रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर। तो देखिएगा, जब हमको रूट 2 का स्क्वायर करना हो तो पहले तो हम रूट 2 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। किस नियम का प्रयोग करके, इस नियम का प्रयोग करके। ठीक है, अब इस रूट 2 की भी घात कितनी है, 2। तो अब देखिए, अब यहाँ पे किस तरह का बन रहा है, a⁴m होल टू द पावर n, इस तरह का रूल बन रहा है। तो घातों का गुणा हो जाता है। तो देखिएगा 2 की घात 1/2 गुणे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा, 2। तो हमेशा ध्यान दीजिए, सिमिलर सर्ड का अगर आपस में गुणा हुआ तो हमेशा वो वैल्यू रूट से क्या आ जाएगी, बाहर, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। जैसे आइए देखते हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। संख्या पद्धति में ये अगला टॉपिक है। आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अभी निकालना बताए हैं। अब वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं और उनको हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग देते हैं। ठीक है, तो आइएगा देखिए, तो जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास संख्या है ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो हम इनको कैसे जोड़ते हैं देखिएगा। तो हल इनका हम सामान्य नियम से इनको जोड़ते हैं, जैसे 2 + √2 और 5 + √3। तो जब दो संख्याओं को जोड़ना है तो हम इसको प्लस का साइन लगाकर अगले वाले को भी लिख ले, और -3√3। तो इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि समरूप करणियां ही आपस में जुड़ती हैं। अब आप कहेंगे कि समरूप करणियां क्या होती हैं, सिमिलर सर्ड, जैसे √2 और √2। तो √2 और √2 ही आपस में जुड़े घटेंगे, √3 में आपस में जुड़े घटेगा। तो आप देखिए यहाँ पे 2√2 है और यहाँ पे 1√2 और प्लस में है, तो प्लस और प्लस के साइन में संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो 2√2 + √2, तो ये हो जाएगा 3√2। इसके बाद यहाँ पे 5√3 और -3√3 है, तो 5 में से 3 माइनस होगा तो साइन तो प्लस का आएगा, चूंकि संख्या बड़ी है 5, और इसके बाद 5 में से 3 जाएगा तो 2 और √3। तो इस प्रकार से आप दो संख्याओं को जोड़ सकते हैं, दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ भी सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उसको याद रखेंगे। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम दिखाते हैं आपको घटाने में। तो सेम एज आप इसको घटाने का साइन लगा के इसको लिख लीजिए। तो 2√2 + 5√3 और इसमें माइनस का साइन लगा के √2 और 3√3 ऐसा लिख लीजिए आप। तो जब आप देखेंगे कि इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 2√2 और प्लस 5√3 और इसके बाद माइनस, जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का साइन उसके अंदर के साइन को परिवर्तित कर देगा। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये माइनस होगा, -√2 और ये माइनस माइनस प्लस होगा 3√3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ घटाने में भी सेम चीज होगा कि समरूप करणियां ही आपस में घटेंगी। तो 2√2 में से एक √2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा √2, और यहाँ पे है 5√3 और यहाँ पे है 3√3, तो ये जुड़ जाएंगे 5 और 3 कितना हो जाएगा 8।
तो 5 और 3 8, 8√3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? घटाना भी और जोड़ना भी। तो इसी प्रकार से हम देखिए गुणा करते हैं। गुणा कैसे करेंगे? तो हमको गुणा करना है कि 6√5 का 2√5 से गुणा करना है, तो 6√5 और इंटू 2√5। अब इसका आपस में गुणा कर दीजिए तो देखिएगा वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा, तो 6 दूनी 12 और करनी 5 का गुणा करनी 5 में करेंगे तो क्या आएगा? 5 और 12 पंचे कितना आएगा? 7। ठीक है ना? इस प्रकार से आप दो संख्या निकालेंगे। तो आइए देखते हैं जो भी हमको संख्याएं दी हैं। तो आप यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि 8√15 क्या है, तो आप बताएंगे अपरिमेय संख्या। जैसे 2√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ भी अपरिमेय होता है, घटाना भी अपरिमेय होता है। 8√15 और दिस अपॉन 2 कितना? 3। तो अब आप ध्यान दीजिए, इसको 8/2 और इसको एक साथ लिख सकते हैं 15/3। तो आप 2 को 8 को 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 3 एकम 3, 3 बचे 15। तो बाहर बचा 4 और अंदर बचा करनी 5। इस प्रकार से आप दो संख्याओं का भाग भी दे सकते हैं। ठीक है ना? तो आपने वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं देखा, ऑपरेशंस। मुख्य रूप से गणित में केवल जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यही संक्रियाएं